अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुल्क भर में ख़बरें गर्म हैं कि आइंदा आने वाले दिन जो है पाकिस्तान में सियासत की गर्मी में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। एक तरफ इतलात मिल रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी जंग भी और अपनी अदालती जंग में अब अग्रेसिव मोड में लड़ने का इशारा दे दिया है। दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें चली हैं कि जनाब आइंदा इंतखाबात के हवाले से किसी सिलेक्टेड का इंतखाब हो गया और वो क्या इंतखाब हुआ है, क्या प्लान है और उसमें फरमाइशें क्या की जा रही हैं, इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आइंदा इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में लग रहा है कि जनाब कोई मामलात अब ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि मुबैना तौर पर सेटल हो चुके हैं और नए सिलेक्टेड का इंतखाब हो चुका है। ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ जो हैं वो सीना गज़ट चलती हैं। लाजिम बात है, ऐसी चीज़ें ओपन अनाउंस तो नहीं होती। उसमें यह बताया गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस पर हाथ रखने का फ़ैसला किया गया और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स हैं जिनको हर इलेक्शन से पहले इधर से उधर और उधर से इधर कर दिया जाता है, उनको कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए गए हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर लें अगले इलेक्शन से पहले, क्योंकि आइंदा जो हुकूमत है वफाक में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। ये ऐसा कहा जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है। और फिर जनाब बिलावल साहब भी एक कैंपेन पर निकले हुए हैं। वो अपने पार्टी के लिए पंजाब में अब जगह बनाना चाह रहे हैं और मुस्लिम लीग नून पर बड़े ताबड़तोड़ किस्म के हमले भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने नई फरमाइश ये कर दी है कि जनाब हम जो हैं वो सिर्फ जिला वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पंजाब भी हम लेना चाहते हैं। अब पंजाब में पीपल्स पार्टी की टोटल 6 सीटें हैं, वो पंजाब आप कैसे लेंगे? सो उन्होंने उस तकरीर के ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि एक मैसेज कन्वे कर दिया कि जनाब ये हमें दोनों चीज़ें चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो मनसूबा साज हैं अगले इलेक्शन के, उन्होंने कुछ ऐसा मनसूबा बनाया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से एक बागी ग्रुप और है, फिर एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, फिर उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, सिंध से फंक्शनल लीग होगी, MQM होगी। इन तमाम को मिलाकर एक जो है वो किंग्स इत्तेहाद बनाया जाएगा और वो इत्तेहाद की जो सरबराही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी या उसका नामजद वज़ीर-ए-आज़म होगा। लेकिन पंजाब के वाले से ऐसी चीज़ें सुनने में आती है कि पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी को नहीं दिया जाएगा, वो इत्तेहाद में तो ज़रूर होगी। आइंदा इलेक्शन के वाले से जो आप ये कह सकें स्केच बनाया गया उसमें पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात तो पंजाब में ज़रूर होगी, लेकिन वज़ीर आला उनका नहीं होगा। और ये आप वो मॉडल कह रहे हैं जैसे जाम सादिक का मॉडल था, शायद उस तरह को कोई मॉडल पंजाब में ट्राई करने की कोशिश की जाएगी। ये अब मामलात चल रहे हैं, हमने कहा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दूसरा जो मामला है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के बारे में ये इतलात मिल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर सियासी अपना मैदान लगाने का फ़ैसला किया है। और जो हमने आपको कुछ दिन पहले ख़बर दी थी कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो पार्टी की जो ड्राइविंग सीट है वो मरीम नवाज़ के हाथ में होगी। और इस तरफ अब बात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी इतलात मिल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को भी ये कह दिया है कि मौलाना फजल रहमान जो है उनका वो हर सूरत में साथ दें, उनके साथ खड़े हों। मौलाना फजल रहमान को भी उन्होंने रब्ता करके ऐसा कहा है कि वो अपने मार्च वर्च की तैयारी करें और इस दफ़ा वो जो है वो अपना फाइनल मैदान लगाएं और इस दफ़ा हुकूमत को गिराए बगैर वो मार्च वापस ना जाए। मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ ये कि पंजाब में है बल्कि मुल्क भर में मौलाना फजल रहमान के उस मार्च का पूरा साथ देगी। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने पता चला कि मुबैना तौर पर यह भी कहा कि जो मार्च के अखराजात हैं उसमें भी वो अपना मेजर शेयर जो है वो ज़रूर डालेंगे। सो अब ये हो गया सियासी मैदान। दूसरी तरफ जनाब मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरीम नवाज़, उनकी अपीलें भी लगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब पिछली जब तारीख हुई थी तो जजेस के मूड से ये लग रहा था कि और लोग ये अंदाज़ा कर रहे थे कि शायद मरीम साहबा की जो है वो ज़मानत मनसूख कर दी जाए और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा 8 तारीख को। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता आज मरीम साहबा का जो मूड और जो रवैया था अदालत में वो बहुत एग्रेसिव था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव थी। और यहाँ पे एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि मरीम नवाज साहबा ने आज अदालत में ये बात कही है कि जनाब वो एक मेरिट पे तो अपना केस लड़ेंगी, लेकिन उससे पहले वो एक दरख्वास्त अदालत में देना चाहती है और उस दरख्वास्त में जो चीज़ें वो जो नुकात वो उठाएंगी उन पर बहस किए बगैर, उन पर फैसला किए बगैर मेरिट के ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब वो जो दरख्वास्त देना चाहती हैं वो केस का
कच्चा चट्टा खोल कर रख देगी। अब वो कहती हैं कि जी कुछ हक़ाइक़ उसके ज़रिए अवाम के सामने आएंगे, और जो अंदाज़ा किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि मरीम साहिबा कुछ ऐसे गवाहान को शायद लाने की बात करेंगी जो कि उनको जो मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गई हैं उसके हवाले से कोई बात कर सकते होंगे। बहरहाल ये किसी भी मुलज़म का इस्तेकाक है कि वो कोई भी दरख्वास्त अदालत में दे सकता है और अदालत उसको कानून के मुताबिक देखती है। लेकिन यहाँ एक और जो अहम बात है वो मुझे जो कम अज़ कम दिखाई दी है वो ये दिखाई दी है कि नाज़रीन, मैंने अपनी लाइफ में बहुत अर्सा कोर्ट्स रिपोर्टिंग में गुजारा है। मैंने वो तमाम केसेस रिपोर्ट किए हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ और आसिफ अली ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ थे, और वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी वो अदालतों के अंदर बड़ी कामयाब थी। वो करते ये थे कि वो एक एग्रेसिव किस्म का वकील आगे खड़ा कर देते थे जो अदालत में उसका रवैया इंतहाई जारहाना होता था। बात वो कानून के मुताबिक करते हैं लेकिन अंदाज़ उनका बहुत जारहाना होता है। जो सरकारी वकील होता है उसके ख़िलाफ़ भी उनका अंदाज़ बड़ा जारहाना होता है। चीज़ों को मुख्तलिफ उस सिमतों में वो डिवाइड कर देते थे, और पीपल्स पार्टी ने उससे नतीजा भी हासिल किया कि वो अपने खिलाफ जो उनके फैसले आने की तवक्को थी वो उनको डिले करने में कामयाब हो गए। यहाँ पे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी अब ऐसे ही करने जा रही है, और जो मुस्लिम लीग नून के जो पुराने वकला हैं वो कानून के मुताबिक अपना केस तो लड़ते हैं लेकिन उनका अंदाज़ जारहाना नहीं होता। अब लगता है कि मुस्लिम लीग नून, ऐसी इतलात भी हमारे पास आ रही है कि ऐसे वकला हायर करने जा रही है जो कि अब अदालतों के अंदर जारहाना अंदाज में उनका मुकदमा लड़ेंगे। इस हवाले से जो उनके वकील थे आज अदालत में पेश नहीं हुए, और मरीम नवाज साहिबा ने अदालत से कहा कि जनाब उनको कोरोना भी हो गया था, वो लाहौर से आना जाना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो वो वकील भी अब दूसरा करे तो उनको वक्त दिया जाए 1 महीने का। उन्होंने वक्त 1 महीने का तो नहीं दिया गया लेकिन अदालत ने उनको 23 सितंबर की तारीख दे दी। अब ये बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो वकला अदालत में पेश करेंगी वो इंतहाई जारहाना अंदाज में अपना मुकदमा लड़ेंगे। आपको इसकी 2-4 मिसालें दे देते हैं। मसलन जब शेख रशीद अहमद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो लाल वली फायरिंग केस बना था, क्लाशनकोफ केस बना था, तो मलिक रफ़ीक साहब ने उनका केस लड़ा था और मलिक रफ़ीक साहब ने अदालत में बहुत जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जब केसेस थे उनके असल जो वकील थे वो राजा अनवर साहब थे, लेकिन उन्होंने साथ बाबर वान साहब को भी अटैच किया था। बाबर वान साहब इंतहाई जारहाना मूड में केस लड़ा करते थे और वो इस हद तक आ जाया करते थे कि डिक्शनरियाँ मंगवा लेते थे, जी इस लफ्ज़ का ये मतलब नहीं है, इस लफ्ज़ का ये मतलब बनता है। सो वो एक गैर महसूस तरीके से अदालत जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। जो सरकारी वकील होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, वो अंडर प्रेशर आ जाता है और लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है बहुत अरसे से उनको ये कहा जाता है कि वो उनके वकला बहुत काबिल हैं, बड़े वकला हैं, लेकिन बहरहाल वो सिर्फ टू द पॉइंट और सिर्फ कानून के नुकात पे बात करते हैं। उनका अंदाज़ बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होता, जबकि जिस किस्म के ये केसेस हैं, सियासी मुकदमात हैं, इन पर जो है इनको जारहाना वकील करने की ज़रूरत है। और लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब आकर ये जारहाना अंदाज़ इख्तियार करने का फाइनली फ़ैसला कर लिया। एक तरफ अदालतों में जारहाना अंदाज़ इख्तियार किया जाएगा और दूसरी तरफ सियासी तहरीक में जारहाना अंदाज़ इख्तियार किया जाएगा। अब इस सारे मामले में एक शख्स जिसको हम बिल्कुल फरामोश कर रहे हैं वो हैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को भी सारी इतलात मिल रही हैं कि कैसे वो अगले इलेक्शन के लिए किंग्स अलाइंस बनाया जा रहा है। ऐसी भी उनको इतलात होंगी कि उसमें वो जो उनका अपना 10 साला मनसूबा था वो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो अब खान साहब का भी जो है वो तमाम तर फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ है और वो किसी तरीके से भी उसकी जो है वो मंजूरी या उसको नाफिज करने के लिए हर किस्म की कोशिश करना चाहते हैं। तहम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 37 मुख्तलिफ एतराज़ात उठा दिए हैं और उन एतराज़ात के बाद अब देखना यह है कि उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुस्तकबिल क्या है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।